अब देखो ये एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है आपकी 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब मैं बताता हूँ इससे आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसे बनाओगे आप। ठीक है, एक चीज याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना इसमें वेरिएबल एक ही है। अब एक ही वेरिएबल है तो दोनों की दोनों लेंथ या ब्रेथ जो कुछ भी देगा उसको सिंगल वेरिएबल में लेके आना है आपको। वरना कई बार लोग क्या करते हैं, लेंथ एल और बी ब्रेथ। भाई लेंथ है, लेंथ को उसने क्या किया, लेंथ को बोलता है एक्स और ब्रेथ को मान लिया उसने क्या, वाई। तो अगर ऐसा किया तो ये कंडीशन कहां चली जाएगी, इक्वेशन में टू वेरिएबल में। लेकिन हमें क्या करना है, हमें लाना है क्वाड्रेटिक में, और क्वाड्रेटिक में सिर्फ सिंगल वेरिएबल काम करता है, चाहे तो आप उसको एक्स में बनाओ चाहे वाई में। चलो स्टार्ट करते हैं इसमें। ये कहता है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा। भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एल इंटू बी। ठीक है, एल इंटू बी अगर एरिया है तो एरिया कितना है हमारे पास 528 इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल की वैल्यू मैंने क्या रखी है एक्स और बी की वैल्यू क्या रखी है वाई। ठीक है, फिलहाल ऐसा लग रहा है जैसे इक्वेशन में टू वेरिएबल है, लेकिन होगा क्या, अभी नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ो, उसमें नेक्स्ट इक्वेशन में पूछ देगा लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन किससे, इसकी ब्रेथ से, और वो भी इसके ट्वाइस से। तो ये कंफर्म हो गया कि लेंथ जो है वो ग्रेटर है किससे, ब्रेथ से। पहली बात तो ये कंफर्म हो गया, लेंथ हमने ली हुई है एक्स और ब्रेथ ली हुई है वाई। लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो इसकी ब्रेथ का जब ट्वाइस कर देंगे, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ और उसमें भी वन मोर, तब आती है इसकी लेंथ। लेंथ इज व्हाट, एक्स। तो लेंथ क्या है, उसके ब्रेथ के ट्वाइस के वन मोर है, वन मोर मीन्स एक्स्ट्रा वन। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई। अब इसी को आप इसमें यूज करोगे। एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास 2y प्लस 1, तो 528 इक्वल टू एक्स इंटू वाई कैन बी रिटन एज व्हाट 2y प्लस 1। यहां इसकी y की वैल्यू डाल दो तो ये आएगी क्या 2y प्लस 1, जो आपने वैल्यू यहां से उठाई है। ठीक है, बस अब करना क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी मैंने कुछ हाँ x की वैल्यू ली है ना हमने, x की वैल्यू ली है तो x के लिए आप x को रिप्लेस करोगे ना कि y को। ठीक है, x को रिप्लेस करोगे तो साइड में इसके y लिखोगे, ये आ गया। अब क्या है इसमें 528 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई y इज व्हाट 2y स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई y इज y। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग कर रहा था कि शायद x से करूंगा, लेकिन वेरिएबल है किसी से भी बना लो आप इसको। तो फाइनली इक्वेशन बन गई 528 इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस y। जीरो यहां बना दो, 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528। वैसे सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला नहीं है, लेकिन आ जाए बात तो आप इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म परफेक्ट स्क्वायर मेथड, किसी भी मेथड से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ती है आपको बाय स्टेटमेंट्स। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एज कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी हमने ज्योमेट्री का उठाया था एक रेक्टेंगल के ऊपर, इसमें एज कॉन्सेप्ट है। इसमें है रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आगे के 3 साल बाद, दैट विल बी द 360। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो एक बात बताओ, सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट में पता होना चाहिए। एक तो द प्रेजेंट जो हमने टेंस में पढ़ा है, उससे पुराना पास्ट, और इन फ्यूचर जो आएगा। ठीक है, प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे तो एज घटानी पड़ेगी, और प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तो वो इंक्रीज की जाएगी। ठीक है, ये समझने के लिए था, आपको पता लग जाएगा मैं क्यों बता रहा हूं। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, वैसे भी मदर और रोहन में ऑब्वियसली बात है मदर ही बड़ी होगी, है ना, लेकिन मैथ में ऐसे कोई भरोसा मत करना, कुछ भी कर सकता है कोई। ठीक है, तो फिलहाल हम ये देखते हैं कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो कितनी बड़ी है ये, रोहन में अगर 26 ऐड करूंगा तब जाके वो मदर की एज के बराबर होगा। तो r प्लस 26 इज इक्वल टू m। एक इक्वेशन आपको यहां से मिलेगी। इसके बाद वो कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। 3 इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब आने वाले टाइम में। तो अगर यहाँ पे रोहन और उसकी मदर है, ठीक है, ये उनकी प्रेजेंट एज है r और m, तो आज से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद कितने हो गए, रोहन की एज में 3 जोड़ दो,
3 और मदर की एज में भी 3 जोड़ दो, ठीक है। और वो कहते हैं कि देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ दैट विल बी 360, बट 360 होगा उनकी एज का प्रोडक्ट। तो दिस तो r प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय m प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट 360, ठीक है। अब आप इसने इसमें एक चीज देखी, r प्लस 3 मल्टीप्लाई m प्लस 3 इज इक्वल टू 360। यू ऑलरेडी हैव व्हाट, m की वैल्यू है आपके पास क्या, r प्लस 26। अगर मैं r की वैल्यू क्या लिख दूं, m की वैल्यू सॉरी, r को लिखो एज इट इज r प्लस 3 और m की वैल्यू लिख दो r प्लस 26, डन। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज 360, ठीक है। r प्लस 3 ब्रैकेट r प्लस 26 प्लस 3 इज व्हाट 29 दैट इक्वल टू 360, ठीक है। अब बना लो आप इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बड़ा आसान है। तो क्या रहेगा r प्लस 3 ब्रैकेट r प्लस 29 दैट इक्वल टू व्हाट 360, ये था ना प्रोडक्ट, हाँ 360। अब क्या होगा r मल्टीप्लाई बाय r प्लस 29 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय r प्लस 29 दैट इक्वल टू 360, r इंटू r स्क्वायर प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय r 29r, ठीक है, प्लस 3r 3 टू r 3r, ठीक है। एंड 3 इंटू 29 87 आएगा भाई, दैट इक्वल टू 360, ठीक है। r स्क्वायर 29r और 3r, ये हो गया 32r, दैट इक्वल टू 360 माइनस 87, ठीक है। फाइनली एक वैल्यू आएगी इसमें, 10 में से 7 गया 3, रिमेनिंग 5, 15 में से 8 गए 7 और यहां पर आएगा 3, सॉरी कुछ मिस्टेक, हाँ 2 रह गया, 273 इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 32r, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, नेक्स्ट ऑप्शन में आप इसको क्या करोगे, इधर ले आओगे तो माइनस 273 इक्वल टू हो जाएगा ये 0, ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वंस अगेन, ठीक है। अब आप सोच रहे हो मैंने r क्यों कर रखा है, भाई आपकी मर्जी है, r इक्वल टू आप x लिख दो, बन जाएगी आपकी इक्वेशन, ठीक है। बट होना क्या है, r स्क्वायर प्लस 32r माइनस 273, अगर आप r की जगह x लिख दोगे तो x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, बस ये बनानी थी इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वेश्चन और है आपकी 4.1 एक्सरसाइज, इसका लास्ट क्वेश्चन मैं एक बार और ले रहा हूँ। इसमें क्या है, स्पीड या ट्रेनिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट है बट है बहुत इजी, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले करने से पहले इतना ध्यान रखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू व्हाट स्पीड। तो मैं d इक्वल टू क्या कह सकता हूँ, s इंटू टी, मतलब स्पीड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कह सकता हूँ ना। तो अब जरा देखो, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, तो भाई साहब डिस्टेंस दे दिया उसने कितना 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड ये कि मतलब स्पीड कम ज्यादा नहीं होगी, एज इट इज रहेगा। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो देन इट वुड हैव टेकन 3 more hours, ठीक है। अगर स्पीड कम हो जाएगी तो आपको किसी भी जगह पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये सेकंड कंडीशन है। तो वो लास्ट में पूछता है देन इट वुड हैव टेकन 3 more hours टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है, निकल जाएगी। जरा इक्वेशन देखते हैं हम, d इक्वल टू एस इंटू टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमने निकाल लिया, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग चले तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर इज व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस इंटू एस इंटू टी हो गया, स्पीड इंटू टाइम, एक इक्वेशन तो आपकी हो गई। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, d इक्वल टू एस टी रहेगा, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस वो रहेगी फिक्स। अब हुआ क्या, स्पीड हो गई क्या 8 किलोमीटर पर आवर लेस हुई तो मतलब कम, तो s कैन बी रिटन एज s माइनस 8, क्योंकि स्पीड कर दी है कम। अब स्पीड कम कर दी है तो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम कितना लगा, टाइम हो गया t की जगह t प्लस 3, ठीक है। तो ये हो गया 480 इक्वल टू s माइनस 8 इंटू टी प्लस 3, ठीक है। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। अब देखो इसमें क्या हुआ, मैंने बताया था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंगल वेरिएबल पे काम करती है, और इसको क्या चाहिए, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन।
अब स्पीड फाइंड आउट करनी है तो हमें पूरी की पूरी इक्वेशन में क्या रखना है, स्पीड रखनी है। अब जब पूरी इक्वेशन में स्पीड रखनी है तो हम वहां से क्या लेंगे, टी की वैल्यू निकालेंगे। क्या, टी की वैल्यू निकालेंगे। और टी की वैल्यू निकालने का हमारे पास क्या तरीका है, 480 डिवाइड बाय ये टी इसमें मल्टीप्लीकेशन में है तो मल्टीप्लाई वाला एस नीचे चला जाएगा, दैट इक्वल टू व्हाट, टी। और इस टी की वैल्यू को उठा के आप पुट कर दो यहां पर, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी 480 इक्वल टू एस माइनस 8 एंड ब्रैकेट में टी कैन बी रिटन एस 480 डिवाइड बाय एस प्लस 3 ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये ब्रैकेट आपने क्लोज कर दी। बस अब हम सीधा इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक कंडीशन में लेके आएंगे, ठीक है। ये आएगा आपका, क्या लिखा है, 480 इक्वल टू एस माइनस 8 ब्रैकेट 480 अपॉन एस प्लस 3, इट कैन बी रिटन एस एस माइनस 8 ब्रैकेट एसएमएस 480 प्लस 3s, क्योंकि 1 से s को डिवाइड, s 1 से डिवाइड होगा तो वही s ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये हो गया s माइनस 8 ब्रैकेट 480 प्लस 3s अपॉन s इक्वल टू 480। इस s को यहां पहुंचा देते हैं, 480 इंटू एस इज इक्वल टू s के साथ मल्टीप्लाई होगा पूरा 480 प्लस 3s, देन माइनस 8 ब्रैकेट 480 प्लस 3s और नॉट, देन नेक्स्ट 480s इज इक्वल टू s इंटू 480, 480s हो गया, ठीक है। इसके बाद प्लस s इंटू 3s, 3s स्क्वायर आएगा। इसके बाद 8 को 480 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 0 0, 8 8 64, 8 4 32 प्लस 6 38, एंड देन माइनस 8 इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, 8 3 24, यही है, ठीक है। अब आगे इसको हम और आगे लिखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने में इसमें क्या करना है, बस अब भाई आ गया ये हमारा आंसर, 480s इज इक्वल टू 480s देन प्लस 3s स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24s, यही है, ठीक है। आगे देखो 480s खत्म हो जाएंगे क्योंकि इधर आके माइनस में जाएगा, ठीक है। यहां रहेगा 0, दैट इक्वल टू 3s स्क्वायर, 24 पहले लिखो क्योंकि डिग्री लो डाउन करते हुए लिखते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री है s स्क्वायर, इसके बाद 24s माइनस 3840 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये 3 से डिवाइड हो गया तो इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, जैसे ये 3 ब्रैकेट s स्क्वायर माइनस 24 3 से डिवाइड होगा 38 माइनस 3 1 is 3 3 2 are 6, देन रिमेनिंग 2 3 8 are 24 0, ठीक है। यहाँ पे 0 था, 0 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू s स्क्वायर माइनस 8s माइनस 1280, ठीक है। ये आएगा ओवरऑल 0, s स्क्वायर माइनस 8s माइनस 1280, ठीक है सर। ये देखो हो गया, क्या मांगा था उसने, वी नीड फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। लो s की कंडीशन आ गई, बस अब आपको क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है।